The topic is some people believe that clean and neat, right? Neat and clean नहीं होना चाहिए. Some people believe that neat and clean streets are responsibility of residents. Others believe it is the responsibility of government. For stop, discuss both views and give your opinion. काफी दिनों के बाद आया some people other people. तो इसमें क्या करना होता है? फर्स्ट ये चीज ध्यान में रखनी है कि सारे का सारा थर्ड पर्सन सिंगुलर में रहेगा. कुछ भी ऐसे आई हुई यूज करके तो वैसे नहीं लिखते. इसमें डेलिबरेटली आपको इस तरह से सेंटेंसेस लिखने होते हैं कि ये शो हो कि किसी का ओपिनियन बता रहे हो. देयर आर पीपल हु ओपाइन, देयर आर पीपल, देयर इज अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु होल्ड्स द आइडिया. ठीक है, इस तरह के कुछ चीजें लिखोगे जिससे वो क्लियर कट हो कि आपको पता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर लिखते कैसे. ठीक, तो फॉर्मेट नोट डाउन कर लो. व्हाट, व्हाई, मार्जिन में जी. तो व्हाट हैज बीन आस्क्ड, क्या पूछा गया? सिंपल है वैसे. आज क्या पूछा है, क्या लिखा है यहाँ पे या क्या बता रहे हैं वो नहीं बताना. क्या पूछ रहे हैं एक सिंगल लाइन में वो बताओ. बताओ जी. Who is responsible for cleanliness? Who is responsible for Cleanliness. हाँ, cleanliness of what, वो मेंशन कर सकते हो, नहीं भी कर सकते चल जाएगा, लेकिन कर दो तो बेटर है आपके लिए. बाद में यूज करने के लिए चीज हो जाती है, आपको क्लैरिटी रहती है. Who is responsible, आंसर ऑफ what is, पूछ क्या रहे हैं पूरे क्वेश्चन में. राइट ऑन. Who is responsible for the cleanliness of सोसाइटी लिख लो और स्ट्रीट्स लिख लो. वाई, क्यों पूछ रहे हैं? या तो अफर्मेशन या फिर इंपॉर्टेंस. ऐसी चीज में इंपॉर्टेंस की बात होती है. वैसे किस चीज की इंपॉर्टेंस की बात हो सकती है? किस चीज की? क्लीननेस की, सोसाइटी की. ठीक है, तो क्लीननेस की जगह वो हाइजीन वर्ड मतलब ऑल्टर करके जो भी आपके पास वर्ड्स हैं वो यूज करोगे. ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ, आंसर ऑफ वाई इज ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ उसी फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा तभी आप सेंटेंस में उसको करेक्ट कर पाओगे. ड्यू टू द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लीननेस ऑफ सोसाइटी, standard of hygiene in society or the streets. उसके बाद स्ट्रेट लाइन. इंट्रोडक्शन में कितने पार्ट्स होंगे? 3. ओपनिंग लाइन, पैराफ्रेजिंग, देन कनेक्टिंग लाइन. सबसे पहले इंट्रो के साथ लिख लो ओपनिंग लाइन. नेक्स्ट लाइन में मार्जिन में टाइम. देन नेक्स्ट लाइन में स्केल, यस मार्जिन में. नेक्स्ट लाइन में इम्पैक्ट. क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में आपको 3 चीजें बतानी होती है. उसका टाइम कॉन्टेक्स्ट, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है कब की बात हो रही है. ठीक है, स्केल की कहाँ की बात हो रही है और एक्चुअल में बात हो क्या रही है. ठीक है, किस बारे में बात पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं. ठीक, तो टाइम कब की बात है? इन दिस मॉडर्न एरा, आज की बात करेंगे. इन दिस मॉडर्न एरा. कोई ऐसी जगह हो सकती है जहां पे साफ सफाई की इंपॉर्टेंस ना हो? हर जगह ऐसी कोई जगह नहीं, हर जगह ही है. तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सारे कवर होगा जी. इम्पैक्ट, आंसर ऑफ वाई. इम्पैक्ट में आंसर ऑफ वाई. अगर फर्स्ट सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा? इन दिस मॉडर्न एरा throughout the world, importance of hygiene in society has been observed. Has क्यों आएगा? क्योंकि cleanliness या hygiene या neatness एक सिंगल फिनोमेना है. तो has been observed मतलब जहाँ पे लिखा ना आपने इम्पैक्ट में आंसर ऑफ वाई, उसको ब्रैकेट में क्लोज करके, ब्रैकेट क्लोज, चाहे उसको has और have, has have
बीन ऑब्जर्व, ग्रामेटिकली जो भी करेक्ट हो उसके साथ वहां पे फर्स्ट सेंटेंस एंड हो जाता है. देन जस्ट लीव 2 लाइन्स, राइट डाउन मार्जिन में पैराफ्रेजिंग, 2 एरोज क्रिएट करो, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, एक ही जगह से. जी ऊपर वाले एरो के पास लिख लो सम पीपल, ब्रैकेट में क्लोज. सेकेंड एरो के पास अदर पीपल, क्योंकि पैराफ्रेजिंग किसके बेसिस पे हो रही है, सम पीपल और अदर. ठीक, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल ना किया करो. जैसे अदर्स है तो बिलीव्स नहीं हो सकता, पीपल है तो बिलीव्स नहीं हो सकता. ये मतलब क्या टूची मिस्टेक होती है. लेकिन वही आज एक की मैंने नोटबुक सारा इससे ठीक लिखा हुआ, आइडियाज भी ठीक थे, सब कुछ ठीक था. वो स्कोर कटवा के बैठ जाएगी. क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट उसने 7 या 8 जगह पे सेम मिस्टेक की हुई है. वहां पे प्लूरल है और आप वर्ब के साथ भी एस लगाई जा रहे हो. वो चीज फर्स्ट टेंस है वो आपका सीखने के लिए जब, ठीक है, तो वही ऐसा नहीं कि आता नहीं है. मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ, उसी से चेक करवा रहा हूँ और वो सारी मिस्टेक्स खुद ही निकाल रही है. फिर मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है कि 40 के 40 मिनट्स लिखने में वेस्ट नहीं करने होते. 40 मिनट्स है, 5 मिनट्स पहले ये जो अभी कर रहे हो प्लान कर लो कि करना क्या है. उसके बाद 30 मिनट्स में 25-30 मिनट्स इनफ होते हैं, लिख लो. और बाद के लिए 5 मिनट जरूर बचाओ जिसमें रीड करके जो भी आपकी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि हर कोई जो भी लिखेगा वो मिस्टेक कोई ना कोई तो करेगा. कोई 7 करेगा, कोई 1 करेगा, लेकिन कर देगा. तो वो खुद ही जो निकल सकती है वो कोई नहीं निकालोगे. ठीक. देन सम पीपल के साथ क्या लिखोगे? वो क्या कह रहे हैं? Why is this the responsibility of President. हाँ, जो वहां के सिटीजन्स हैं. ठीक है, जब पैराग्राफ लिखोगे तो आर्गुमेंट्स इन सपोर्ट इस तरह से, टू बिगिन विद देयर आर मल्टीपल आर्गुमेंट्स, पीपल, propounds. उसके बाद अदर पीपल के साथ क्या लिखोगे? Why it is the responsibility of a government. ठीक, खत्म. थर्ड पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन इज कनेक्टिंग लाइन. दिस इश्यू seeks special attention and due deliberation before propounding relevant and meaningful opinion. ये तो बेस लाइन है. ठीक है, जब तक आपको 6.5 चाहिए तो यही लाइन लिखनी है. उससे बियॉन्ड चाहिए तो इसी की इम्प्रोवाइजेशन करके. दिस इश्यू ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लोकेलिटी और लोकल्स और द अथॉरिटीज. ठीक है, सीक स्पेशल, उस तरह से करके जितनी का आपको आती है. अदरवाइज रिक्वायरमेंट नहीं है ज्यादा तो अननेसेसरी वहां पे पंगे लेने की जरूरत नहीं है. बेस लाइन लिख दो. इंट्रोडक्शन खत्म. स्ट्रेट लाइन, वहां पे ना सिर्फ CL लिख लो मार्जिन में, CL. उसके सामने लिख लो दिस इश्यू डॉट डॉट डॉट. लाइन नहीं है आपके पास, मैं बाद में लिखवा दूंगा आपको. नीचे स्ट्रेट लाइन लगा दो पूरा हॉरिजॉन्टली. उसके बाद लिख लो BP1, साथ में लिख लो सम पीपल. BP विच मीन बॉडी पैराग्राफ 1, BP1 साथ में लिख लो सम पीपल. जी, अब पहले लोग क्या कह रहे हैं, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? रेजिडेंट्स की. ठीक है, अगर आप कहोगे कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है, लोगों को करना चाहिए, तो उसकी सपोर्ट में आर्गुमेंट क्या देगा? जो भी ऐसा बोलेगा कि ये जो आपका गली के आगे आपको साफ करना, स्ट्रीट साफ रखनी है, वो जो भी गली में रह रहे हैं, 10 घर हैं, उन खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको साफ रखें. तो आर्गुमेंट क्या होगा सपोर्ट में? डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है? रेजिडेंट. जिसको डायरेक्ट जो वो कहेगा तो वो उसका फर्स्ट आर्गुमेंट ये होगा कि डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिल रहा है. आप यहाँ पे वो साफ कर रहे हो अपने आगे का एरिया और बेनिफिट किसी मिनिस्टर को थोड़ी मिल रहा है उस चीज का. ठीक है, तो जो इस सपोर्ट में होंगे कि लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो इस चीज पे जोर देंगे कि डायरेक्ट बेनिफिट्स. तो फर्स्ट पॉइंट का फर्स्ट कीवर्ड डायरेक्ट बेनिफिशरीज, ये बेनिफिट्स. इसके साथ में वो क्या बोलेंगे? रिडक्शन ऑफ
chances of spreading any disease. हाँ, वो एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर डिजीज होगी तो किसको इशू होने वाला है, तो उस चीज का फायदा उसी को। नहीं, मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सेकंड efforts, जैसे जैसे efforts, अगर हम efforts लगाएंगे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर एनकरेज करते हैं पीपल्स को, गवर्नमेंट, तो फिर नहीं, गवर्नमेंट की बात यहाँ पे बिल्कुल ना करो। ये बोल सकते हो कि अगर जैसे आपको एक स्ट्रीट ना साफ चाहिए, आपकी पूरी कंट्री एटलीस्ट, अगर वर्ल्ड की बात नहीं कर सकते तो कंट्री की बात करोगे। कंट्री साफ चाहिए आपको, अपने घर के आगे आपका एरिया समझ लो 50-60 फुट एरिया है, आपके सामने भी घर है, आपकी तरफ भी घर है, 20 फुट की स्ट्रीट है, ठीक है। तो आपके लिए साफ करने में कितना मिनट लगेगा आपको अपने घर के आगे? 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, डिपेंडिंग कौन साफ कर रहा है और कितना एरिया साफ कर रहा है, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर सारे लोग अपना एरिया साफ कर रहे हैं तो 15-20 मिनट में क्या साफ हो रहा है? पूरी की पूरी कंट्री की स्ट्रीट्स, जहां पे भी लोग रहते हैं, वो जितनी की जितनी स्ट्रीट्स हैं, वो 15 मिनट में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एनजीओ, कोई भी गवर्नमेंट 15 मिनट में देश साफ कर सकती है? नहीं। लेकिन हर कोई अपना निकल रहा है और आगे की स्ट्रीट साफ कर रहा है, ठीक है। तो 15-20 मिनट में वो एफर्ट, तो क्या उसको कलेक्टिव एफर्ट्स और मेजर रिजल्ट्स, थर्ड पॉइंट के लिए स्पेस छोड़ दो। जी, स्पेस छोड़ के नेक्स्ट बीपी, इस तरफ बीपी 2 बॉडी पैराग्राफ 2 अदर पीपल, वो क्या कह रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। अब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कौन सा पॉइंट दिमाग में आएगा कि जी उनकी ड्यूटी है टैक्स पे, क्योंकि उन्होंने पैसे लिया, हाँ, इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। दूसरा आर्गुमेंट क्या होगा लोगों का? हर एक स्ट्रीट पे कोई ना कोई लोग हैं या घर है, हर एक स्ट्रीट पे घर है, हर एक रोड पे है, हर जगह पे लोगों के घर हैं जहां पे वो साफ करेंगे, ठीक है। जो उसके सपोर्ट में आर्गुमेंट देंगे वो लॉजिकल तो होंगे ना, कि जी जहां पे घर है बंदा वही साफ करेगा। और बहुत सारे एरियाज है जहां पे कोई घर नहीं है लेकिन लोग यूज करते हैं उसको, निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किसके पास है? जैसे अब आपके शहर में है तो एक गाड़ी है जो 500 लोगों को काम कर देती है, वो सुबह निकलेगा गाड़ी लेके, वो गाड़ी साफ करती रहेगी, और उतना काम तो 500 लोग मिलके कर सकते हैं एक दिन में, जितना वो सिर्फ 1, 2 या 3 गाड़ी, जितनी भी गाड़ियां होंगी यहाँ पे, तो वो साफ कर देती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर विद द गवर्नमेंट, जो टूल्स है उसके लिए वो सारे गवर्नमेंट के पास है, इसलिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है गवर्नमेंट की। दोनों में इक्वल पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट आप सोचोगे कि चाहे बीपी 1 में लिखो चाहे बीपी 2 में लिखो, जस्ट एक पॉइंट सोचो, अगर आपको साइड लेनी है लोगों की तरफ की, लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बीपी 1 पे पॉइंट लिखो। और फिर कंक्लूजन कैसा होगा? टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट यस इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, फुल स्टॉप। हाउएवर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है? क्योंकि उसके बेनिफिट ज्यादा है। सो इन माय पर्सपेक्टिव, जो भी आपको फिर, अगर आप अभी पॉइंट बीपी 2 में ज्यादा दोगे कि गवर्नमेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहे हो, फिर कंक्लूजन कैसे स्टार्ट करोगे? टू कंक्लूड आई वुड लाइक टू मेंशन दैट यस टू सम एक्सटेंट पीपल कैन कंट्रीब्यूट टू द क्लीनलीनेस ऑफ द सोसाइटी, फुल स्टॉप। हाउएवर फिर किसकी बात करोगे? गवर्नमेंट की बात करोगे, ठीक है। लास्ट में इन माय पर्सपेक्टिव फिर उस अकॉर्डिंग अपना ओपिनियन देना होता है। तो 3 पार्ट्स में कंक्लूजन होगा। वो डिपेंड हमेशा करेगा कि आपने पॉइंट्स कैसे लिखे। ओपिनियन आपने कभी भी इंट्रोडक्शन में ओपिनियन लेके उसको जस्टिफाई नहीं करना, आपने लॉजिकल सेंसिबल पॉइंट्स लिखने हैं, जैसे से आपके पास पॉइंट्स हैं वैसा सा आपने ओपिनियन देना, ठीक। फंस नहीं जाना उस चक्कर में। पॉइंट्स एक बार देखो, फिर डाउट है तो क्लियर करना। सर पहला था ना डायरेक्ट बेनिफिट्स, हाँ, तो है तो कैसे? जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया था कि अगर पहले वो नेगेटिव साइड सोच लो, जो लिखनी नहीं है, अभी सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूँ। घर के आगे गंदा है, ठीक है, वहीं से आप अंदर आ रहे हो, जो कोई जर्म्स हैं कुछ भी है वो आपके घर के अंदर तक पहुंचेंगे, ठीक है। उससे अगर कोई बीमार हो रहा है, घर पे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या कोई भी हो सकता है, तो नुकसान किसको हो रहा है?
हमें आपको हो रहा है ना, किसी मिनिस्टर जिसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहे हो कि यार हम टैक्स पे करते हैं, ये डिपार्टमेंट बना हुआ है, वो तो कर नहीं रहे, म्यूनसिपल के लिए इतने लोग उन्होंने रखे हुए हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ठीक। लेकिन बीमार कौन हो रहा है अगर नहीं साफ हो रहा आप? तो अगर आप अपने आगे का साफ कर रहे हो और हर कोई अपने आगे का साफ कर रहा है, लोग कलेक्टिवली एफर्ट्स ले रहे हैं, तो डायरेक्टली बेनिफिट किसको मिल रहा है? आपको। जो उस साइड के लॉजिक है, तो सॉरी उस साइड के लॉजिक हैं वो होंगे, और दूसरी साइड के लॉजिक आपका दूसरी साइड होंगे, और जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉजिक दिखेंगे आप वो साइड लोगे। तो लास्ट में जरूरी है एक ही साइड लेनी है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिप्लोमेटिक कंक्लूजन लिखना फार डिफिकल्ट rather than thinking about a point। अगर आप डिप्लोमेटिक लिख सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा मेहनत लेगा अगर आपको ढंग का लिखना है। अगर कुछ भी लिखना है तो लिखते रहो, अगर ढंग का लिखना है उसमें ज्यादा दिमाग लगेगा। उसकी वजह ये है कि आप पॉइंट सोच लो, बिल्कुल नहीं मिल रहा, फिर वो उस चीज पे आना कि डिप्लोमेटिकली फिर कलेक्टिव एफर्ट्स की बात करोगे, सबको मिलके काम करना चाहिए, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, एक के किसी के करने से ठीक नहीं होगी, फिर वैसी कहानियां डालनी पड़ेंगी। रॉन्ग तो नहीं होगा ना, ये सही गलत वाला कोई सीन नहीं जब तक आप लॉजिकल हो, ठीक है। गलत कब होगा? इंट्रोडक्शन में ही लिख दो, या फिर बाद में भी, सिर्फ इंट्रोडक्शन में क्यों कि पॉइंट्स आपने दूसरे के लिखे हैं या पॉइंट्स इक्वल लिखे हैं और फिर भी आप साइड ले रहे हो। BP1 के पॉइंट ज्यादा हैं और आप साइड ले रहे हो BP2 की, दोनों BPs के पॉइंट बराबर हैं, और फिर भी आपको क्योंकि अंदर से लगता है कि नहीं जो गवर्नमेंट की ही बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर लोगों की ही बनती है, तब वो चीज गलत होती है। स्टार्ट।